नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? जी, मैं इंद्रपाल दुबे बोल रहा हूँ इंदिरा गौड़ा से। हम्म। सर, कुछ जो है आपका वीडियो में देखता रहता हूँ। हम्म। ये जुलाई से हमने देखना शुरू किया है। एक आध बार आपसे बात भी हुई है। हम्म। ये जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, कौन तो सा? अरे जो 11 अगस्त को निर्णय आया है बीएड के संबंध में, हम्म। और जो सीटी की गजट को जो उसने जो है रद्द किया है उसकी खामियों को देखते हुए, हम्म। उसके बाद में तरह तरह के विरोधाभासी विचार आ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हम्म। ये एनसीटी इतना देर क्यों लगा रहे हैं? आपने कई में उसमें कहा है, वीडियो में कहा है कि हम्म। उसकी एक निश्चित प्रोसेस है, हम्म। और ये निर्णय जो है जनवरी में ही सुरक्षित कर लिया गया था। हम्म। तो अब इनका जो है क्या मकसद है? जैसे उधर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी, आदर्श आचार संहिता कुछ कर नहीं पाएंगे हम्म। और सब में टाइम लगेगा। तो सर, हम जो है हम लोग आशावादी तो काफी हैं, लेकिन हम्म। रह रह करके जो हमारी विवेक बुद्धि है वो भी तो कह रही है कि अब इनके पास क्या समय बचेगा। आपने सबसे पहले कहा कि तरह तरह के विरोधाभासी जो है सुनने को पढ़ने को मिल रहा है। जी तो ये जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं जिनका भी, तो ये कौन लोग हैं कि? नहीं, जैसे सभी लोग हैं, मानव बुद्धि जो है तार्किक विश्लेषण भी तो करती रहती है। नहीं नहीं, हमने पूछा कि 11 अगस्त को तो जो है सुप्रीम कोर्ट को जो कहना था अपना कह दी। जी उसके बाद न एनसीटी कहीं कुछ कह रही है, न अन्य कोई कुछ कहीं कह रहा है। तो जी आप किसकी बात कर रहे हैं? कहाँ विरोधाभास है? सर, आज मैं गूगल पर खबर देख रहा था, ये उसमें आ रहा है हम्म। कि बीएड के लिए जो है वो उसको जो आयोग ठहरा दिया एनसीटी ने स्वयं, मतलब 1 से 5 तक के लिए। तो तो जब आप गूगल पर देख रहे हैं जी तो गूगल से ही क्यों नहीं आगे हर चीज करा ले रहे हैं? गूगल को करना है। नहीं, देखिए गूगल सर, है क्या? नहीं, गूगल जो कुछ है, एक एक तरह का तो मतलब विश्वसनीय, अगर ऐसा ना होता तो सरकार बैन कर देती इसको। गूगल क्या है, हमने आपसे पूछा। जी, क्या है गूगल? गूगल सूचना प्रदान करने वाला एक स्रोत है, अमेरिकी मतलब कंपनी से संचालित है। अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अगर इस तरह से बात करेंगे तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। गूगल एक सर्च इंजन है। जी हाँ, इस पर मैं सिर्फ और पूर्णतः सहमत। सिर्फ एक सर्च इंजन है। जब भी जी इस चीज आप लिखते हैं उसमें, कोई जी भी चीज, जी जैसे आपका जो भी नाम है उस नाम को आप लिख देंगे और जी सर्च करेंगे तो उससे भी संबंधित वो लाखों रिजल्ट देगा। जी और किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसी नाम का कोई न कोई व्यक्ति होगा, उसके बारे में वो बता रहा होगा। जी तो वो तो जहाँ कहीं भी वेबसाइट जितने भी बने हुए हैं ऑनलाइन, जो कुछ दुनिया चल रही है इसमें, उसको जहाँ कहीं भी ये नाम मिल जाएगा, वो सब जी आपके सामने लाकर रख देगा। अब आप भैया देख लो आपके काम का क्या है। जी तो वो इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर किसी ने फेसबुक पर कुछ लिखा है जी तो वो भी गूगल सर्च करके देगा। जी तो क्या फेसबुक पर लिख देने से अगर गूगल सर्च करके दे दिया तो उसको सच मान लेंगे? नहीं सर, सर तो नहीं मान लेंगे, लेकिन अगर सरकार। अखबार में कल छप जाए जी आपकी फोटो के साथ, आपके नाम के साथ इनकी मृत्यु हो गई है, और आप अखबार सुबह सुबह पढ़ रहे हैं, तो अखबार जी पढ़ के सच मान लेंगे? नहीं, वो नहीं मान लेंगे सर। तो जब लेकिन अखबार को सच नहीं मान लेंगे, गूगल सर्च इंजन है उसको भी पूरी तरह सत्य नहीं माना जा सकता, तो फिर इन लोगों की बात पर क्यों इतना करना? फाइनली किसको है? केंद्र सरकार को ना। जी, केंद्र सरकार को केंद्र करना सरकार का है। कोई लिखित कोई चीज हो उस पर बात कीजिए। एनसीटी को करना है, एनसीटी का जी, कोई लिखित चीज हो उस पर बात कीजिए, लाइए सामने, बताइए कि हाँ एनसीटी ने ऐसा लिखित जारी किया, क्या किया। तो सर इतना देर क्यों लगा रहे हैं नोटिफिकेशन जारी करने में? अध्यादेश जैसे दिल्ली के मामले में आप कहते हाँ, अब हैं। आपका दूसरा सवाल, समय जी की बात। जी आपके बच्चे हैं? जी आपके बच्चे हैं? जी जी कितने हैं? एक लड़का, 2 लड़की। कितनी उम्र है इनकी? बस, लड़की की उम्र 22, जो लड़का है सबसे बड़ा उसकी उम्र 22-23 साल है। लड़की की उम्र जो है 18-19 साल, दूसरी लड़की की उम्र तो 14-15 22 साल है। तो 22-23 साल पहले जो है किसी ने आपसे कहा नहीं कि आप इतना देर क्यों लगा रहे हैं बच्चों की शादी करने में? आज से 20-22 साल पहले कभी किसी ने कहा कि लड़कियों की शादी क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं सर, जो आप तर्क देते हैं, उस तर्क जो है हमें
मतलब अगर किसी के घर आज बच्चे का जन्म हो और आज आप जाके कहिए कि आप बहुत देर कर रहे हैं, तो जो है हाँ बच्चे का विवाह नहीं कर रहे हैं, बच्चा 1 में पढ़ रहा हो, 5 में पढ़ रहा हो, जाकर कहिए कि जी। आप जो है उसका विवाह नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत देर कर रहे हैं। बताइए, जो है योगी जी चुनाव जीत चुके, मोदी जी चुनाव जीत चुके, आपका बच्चा 5 में है, फिर भी आप विवाह नहीं कर रहे हैं, तो वो आप पर हँसेगा या क्या करेगा? नहीं सर हंसेगा, लेकिन जो तो आप बिल्कुल वैसी ही बात आप कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो आप सर तर्क रख रहे हैं हुँ। या तर्क दूसरी दिशा में आप ले जा रहे हैं। हमारा तो नहीं, बिल्कुल सही हम तर्क रख रहे हैं कि जैसे उसका एक समय है, उस समय से काफ़ी पहले अगर कोई चीज़ कोई कहेगा, हम्म, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो हँसने वाला काम कर रहा है, हँसाने वाला काम कर रहा है, नहीं, जगहसाई वाला काम। तो ऐसे जो ही एनसीटी को कब करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, ये चुनाव नहीं तय करेगा, ये आप नहीं तय करेंगे, ये हम नहीं तय करेंगे, वो अपना खुद तय करेंगे, उनको पता है कब करना है। नहीं, आपको जल्दी है, हमको जल्दी है, तो हम लोगों को लग रहा है कि क्यों नहीं कर रही। नहीं, सरकार तो करती है। आवाज़ आवाज़ कटने लगी, क्या कह रहे हैं? सरकार लोक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ये सबसे बताइए सिर्फ ज्यादा एक जो चीज़ है भीड़ बताइए, वाले हैं। एक चीज़ बताइए सिर्फ जी अभी अभी जो है जी कोई भी काम अभी रिसेंटली उठा लीजिए, जैसे उठा लिया जाए कि जैसे भारत नाम वाला मैटर चल रहा है कि इंडिया जी हटाकर भारत किया जा रहा है। जी 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 तो ये इतना लेट क्यों किया गया? आज से 50 साल पहले क्यों नहीं कर लिया गया? जी। आज 370 हटाया गया, इतना लेट क्यों किया गया? हुँ? नहीं, 370। राम मंदिर मुद्दा इतना जो है बड़ा मुद्दा था, इतना लेट क्यों हुआ? अरे नहीं सर। जैसी स्थिति परिस्थिति होती है, जिसका जब जी। समय आता है, वो चीज़ तब होता है। तो सर हम लोग ऐसे ही निराशा के भंवर जाल में जो है जो गोते लोग लगाते रहे। जो लोग बाबरी पर चढ़ करके तोड़े थे, जी। क्या वो नहीं चाहते रहे होंगे कि उनके सामने ही वो चीज़ उसी वक़्त हो जाए, मंदिर वहाँ बन जाए? क्या वो नहीं चाहते रहे होंगे? हुँ? नहीं बिल्कुल वो लोग चाहते तोड़ने रहेंगे। तोड़ने के बाद 6 महीना, 1 साल, 2 साल बीता होगा, उनके मन में भी आया होगा कि हमने इतना रिस्क उठा लिया, गवर्नमेंट फिर भी नहीं कर रही है, उसको कर लेना चाहिए। उनके भी जी मन में जी जी रहा होगा, उससे जी। जुड़े हर व्यक्ति के मन में रहा होगा, हर कोई हर साल सोचता रहा होगा, इस साल होगा, इस साल होगा, इस साल होगा। हम्म लेकिन जब समय आया, जब हम्म। परिस्थितियाँ उस तरह की बनी, जब गवर्नमेंट ने चाहा तब वो हुआ ना। अच्छा सर, जैसे मान लिया हम लोगों का अल्प ज्ञान है, हुँ, ये दो दो तीन दिन से आपका कोई वीडियो नहीं आया, ये देखा नहीं हमने। आपने नहीं देखा ना। नहीं पर डे सर जो पर है डे पर डे वीडियो 2, 3, 4 इस तरह से रोज़ जा रहे हैं। आज भी 2 गए हैं, कल भी 3 गए थे। तो फेसबुक पर इस पर जो फेसबुक नहीं यूट्यूब पर दिखाई क्यों नहीं पड़ा सर, अभी मैं आप देख करके। आप और नहीं जो है देख रहे इसके ना, उस पे जाइए, टेट पास ऑल चैनल सर्च कीजिए और देखिए, रोज़ जो है 2, 3, 4 वीडियो, पहले तो 1 आते थे, अभी तो पर डे 2-3 डाल दे रहे हैं। नहीं तो सर जैसे दिल्ली वाला जो उदाहरण है कि दिल्ली वाले मामले में सरकार ने पहले अध्यादेश जारी कर दिया, फिर जैसे हुँ, ही संसद सत्र आरंभ हुआ, हुँ, तो संसद सत्र आरंभ हुआ उस पर वो विधेयक लेकर आ गए और हुँ, सदन में अपने बहुमत से पास करा दिया। हुँ। तो इस मामले में ये लापरवाही क्यों कर रहे हैं? आपके घर में हो सकता है आपकी बिटिया कुछ माँग रही हो, आपका बेटा कुछ माँग रहा हो, सालों से माँग रहा हो सकता है, या किसी और के घर में जहाँ गए भी बच्चे माँग रहे हों कि मोटरसाइकिल चाहिए, 4 चक्का गाड़ी चाहिए, अब वो ना दिला रहा हो और अगले दिन कोई भी जो है छत से गिर जाए, सीढ़ियों से गिर जाए और उसका ले जाकर हॉस्पिटल में इलाज कराएँ, तो बच्चा क्या कहेगा? हम तो साइकिल माँग रहे हैं, कई साल से हमको नहीं दिलाए, अब मम्मी का इलाज कराने के लिए तुरंत पैसा आ गया आपके पास, आपने ये तुरंत ये काम कर दिया। तो क्या उसका सवाल इस तरह से तर्क करना उचित है? लेकिन सर यह 11 अगस्त आगे आप पहुंच भूल गया। जाते हैं, अभी हमने कई बार बोला कि जी सब कुछ डिपेंड करता है परिस्थितियों पर, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। बहुत जी सारी चीज़ें आप सोच रहे होंगे, सालों से आज तक नहीं किए होंगे और बहुत सारी चीज़ें आप नहीं सोचे रहे होंगे और वो चीज़ आप कर गए होंगे जल्दी में। जी। तो इस तरह से क्यों इतना उतावलापन या कोई भी चीज़ आप इंतज़ार कर रहे हैं ना? हम लोग तो निराशा के उसमें डूबे हुए थे, उधर से हम तो लोगों ने ये कर तो लिया था। आपके नहीं आपके लेकिन अज्ञानता है इधर ना। इधर आपने जो है हम लोगों को जो एक सुखद अनुभूत करा दिया, भाई। अब हम लोगों की आशा जो है बढ़ गई। हुँ, और जो है ये जो 100 दिन का जो है हुँ। ये बढ़ता ही आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने आपको अपना तो न्याय भाई मान अपने करके। कहा जाता है चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, एक समान बने रहना चाहिए, है ना? जी जी तो अब कोई गजट रद्द हुआ है या आगे जो है कोई जो है गजट फिर से नया आएगा,
जी तो हर हाल में एक समान बने रहिए, परिस्थितियों को देखते रहिए, कौन क्या कर रहा है, कोर्ट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही, एनसीटी क्या कर रही है, देखते रहिए, जानकारी लेते रहिए और अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिए। वो आपको नहीं करना है, हमें नहीं करना है, वो जी केंद्र सरकार को करना है, एनसीटी को करना है। उनको जो है दिल्ली वाले मैटर में जो है वो एक अलग मैटर था। वहां पर जी उनको लगा कि जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो तुरंत फटाक से एक अध्यादेश लेकर आए और जो है जो उन्हें करना था वो कर गए। ये मैटर हाँ, दूसरा मैटर है, ये उस तरह का मैटर नहीं है, इसमें उनको कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है। तो वो जी जो है, और इसमें जल्दबाजी दिखाना भी नहीं चाहिए। तो इसको जो है जो प्रोसेस है वो पूरा करते हुए करना है। तो जी वो प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। आपने को लग रहा है ना कि वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन वहां तो जी बहुत कुछ चल रहा है। तो जी वो तो अपना काम कर रहे हैं। अब आपको हर चीज दिखा करके या आपसे हर चीज पूछ करके तो वो करेंगे नहीं। तो सर जब ये परिणाम जब परिणाम उसका जो होगा वो सामने आएगा, जब जिस दिन होगा हम्म, तो वो सामने होगा। अभी संसद बैठने वाला है, हो सकता है इसी में हो जाए, हो सकता है इसमें ना हो, इसके हम्म, बाद हो। तो सर ये जो बीएड वाले हैं, क्या ये फुटबॉल की तरह उछाल दे जाते रहेंगे हरदम? कभी प्राइम मिनिस्टर शामिल कर लेते हैं, जो कभी व्यक्ति बाहर कर देते हैं। तो ये जो व्यक्ति राजनीतिक खेल ही चलेगा। इस संसार में कोई भारत में रहता हो, भारत के बाहर रहता हो, बीएड वाला हो या बीटेक वाला हो या एमबीबीएस वाला हो, चाहे एमबीए वाला हो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के ऊपर डिपेंड है तो वो फुटबॉल है, उसको हर जी कोई उछालेगा। और जो सेल्फ डिपेंड है, जो किसी पर आश्रित नहीं है, जो अपना कमान अपने हाथ में रखता है, वो उसको कोई नहीं उछाल सकता, वो अपने अनुसार चलेगा। जी उदाहरण में आप देख सकते हैं, नीरज हाँ, चोपड़ा ले लीजिए। क्या नीरज चोपड़ा फुटबॉल हैं? क्या उनको कोई इधर उधर फेंक सकता है? नहीं। वो अपना जी कमान अपने हाथ में रखे हैं, वो एक के बाद एक मेडल जीते जा रहे हैं। जी वो अभी 18 साल का बच्चा जो है चेस चैंपियन, क्या नाम है, प्रज्ञानंद या ऐसे कुछ नाम है, प्रज्ञानंद ऐसे कुछ नाम है, थोड़ा सा जी नाम हम भूल रहे हैं। तो जी क्या वो फुटबॉल है? उसको कोई इधर उधर कर रहा है क्या? गवर्नमेंट क्या उसको अंदर बाहर कहीं कर रही है? नहीं, वो अपना कमान अपने हाथ में रखा है, वो खुद पर भरोसा रख रहा है। अभी 18 साल की उम्र में, 10 साल का था तभी उसने जो है चेस की दुनिया में अपना नाम गाड़ दिया था। जी तो या तो उस तरह बन जाइए, अने जी फुटबॉल बनेंगे तो फिर तो खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा ना, जिसका मन करेगा जैसे मन करेगा नचाएगा। कांग्रेस आएगी बाहर करेगी, बीजेपी आएगी अंदर करेगी। नहीं, तो जैसे बीजेपी की तरफ लोग ज्यादा आशा से देखते हैं, तो क्या बीजेपी की तो ये राजनीतिक खेल खत्म ही कर देना चाहिए? एक बार पूरी तरह से जो है उसको बना दें ऐसा कोर्स कि अभी जो है आपने जब बात शुरू किया तो आपने एक तारीख बताया कि इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो तारीख जरा फिर से बताइए। 11 अगस्त को। 11 अगस्त, और आज कितनी तारीख है? आज है जो है 7 सितंबर है। कितने दिन हुए? अब 11 और इधर अगस्त में 11 और 20, 20 वो 27 दिन हुआ। 27 दिन हुआ। जी दिन की बात आप कर रहे हैं और आपको हम कुछ चीजें बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जी सर्व शिक्षा अभियान के तहत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शिक्षा मित्रों को रखा था और जरूरत पड़ने पर बीएड वालों को प्राइमरी में वैलिड किया था 2001 में, है ना? जी 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 फिर कांग्रेस ने बाहर किया, कब किया? 2009 में उन्होंने इसके लिए भूमिका रखी और बाहर करने में उनको 3 साल लगे, 2012 में वो बाहर कर पाए। जी तो 2001 में उन्होंने अंदर किया, 2009 में भूमिका तैयार करते हुए 2012 में कांग्रेस ने बाहर किया, 3 साल लगे बाहर करने में। जी और 2001 के बाद 2012 में 12 साल लग गए बाहर करने में। जी फिर बाहर रहा तो अंदर लाने में फिर 2018 में आया बीएड। अच्छा, तो सर जो तो जिन लोगों ने टीटी उत्तीर्ण किया था तो 2011 में इन चीजों को गौर से समझा कीजिए कि कोई भी काम अचानक से नहीं होता। अभी 2018 में वैलिड किया गया, तो जी 18 से लगे हुए थे, कांग्रेस लगी थी बाहर करने में और बाहर करने में उनको 2023 आ गया। जी कोई चीज अगर हुआ है, सरकारी काम है, कोर्ट कचहरी संबंधित है, केंद्र सरकार के अध्यादेश वगैरह या कानून से संबंधित है, उसमें जी आप 27 दिन में उम्मीद कर रहे हैं कि बस हो ही जाए। कोई भी चीज 27 दिन में जो है इतनी जल्दी आप उम्मीद कर ले रहे हैं। अरे कम से कम 2 महीना 3 महीना, जिसका जजमेंट आने में 8 महीना लग गया, अब उसको जी पलटने में आप जो 2-4 महीना भी नहीं समय दे सकते हैं, वेट नहीं कर सकते हैं। अरे अभी वो 18 को बैठने जा रहा है संसद, कम से कम उसका तो वेट कर लीजिए। अरे सर, तो हम लोगों का मतलब क्या, हम लोग हाथ में कुछ नहीं है, अपने आवाज हम कट रही है लोगों के क्या? अंदर आवाज कट रही है, क्या कर रहे हैं? हम लोगों के अंदर जो आपने आशा की किरण जगाई है, तो क्या हम्म। किरण वो फिर से बुझ जाएगी? ये ये तो आपकी सोच है ना।
नहीं तो जैसे हम लोग पहले निराश हो चुके थे, कोई अब नहीं, हम तो 40 के ऊपर हुए हैं, हम्म 77 हमारी डेट ऑफ बर्थ है। हम्म तो जितना आपने कहा कि ना इसमें एज देखी जाएगी ना ये देखा जाएगा कि आपका बीएड में कितना परसेंटेज था, और वो सब के सब जो मतलब है केवल मतलब काउंसलिंग करा करके। और मतलब आप जो है कहीं जा रहे हैं हाँ, और कई दिनों से लगातार चलते चलते अब आप थक गए हैं, निराश हो गए हैं और आपने उम्मीद खो दिया। अब आप तय कर लिए कि हम वापस लौटेंगे। कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, बताए हम्म, कि भाई साहब उम्मीद मत हारिए, आप करीब आ गए हैं, तो बस थोड़ा सा और चलना है। जी, तो जिस व्यक्ति ने आपसे कि ये बात बताई, उसके उम्मीद पर आप आगे बढ़ रहे हैं हम्म, और उसको गाली भी देते रहेंगे कि भैया आपने उम्मीद जताया था, देखिए आपके कारण फिर हमको इतना चलना पड़ रहा है। नहीं, गाली तो देना तो एक जो है बात घटिया बात हमने है। हम बात करें तो कोई अगर आपको उम्मीद जताया तो धैर्य रखिए, अभी वो चीजें हम्म, खत्म नहीं हो गई, अभी सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है, कुछ बदला नहीं है। अभी केंद्र हम्म, सरकार शांत बैठी है, उसे जो करना है वो कर रही है, एनसीटी शांत बैठी है, जो करना है कर रही है। उछलने हम्म, वाले बीएड, ये बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, शिक्षा मित्र हैं, अभी शिक्षा मित्र चले गए हैं कि 69,000 भर्ती में से बीएड को बाहर करो, सुप्रीम कोर्ट। हम्म, तो अब उछलने वाले उछल रहे हैं, जिसको जो करना है कर रहा है, गवर्नमेंट को जो करना है वो अपना करेगी। बिहार वाले गए हम्म, थे सुप्रीम कोर्ट, जी, बिहार वाले भर्ती में डीएलएड जी, वाले गए थे सुप्रीम कोर्ट। उसका जी। जजमेंट पढ़ा आपने, क्या लिखा सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं तो पढ़े। सुप्रीम नहीं उतना ध्यान नहीं दे पाए बस जितना। देखिए हम लोग जो है जानकारी का जो है एक विश्वसनीय स्रोत जो है आपके पास में, जो नवीनतम जानकारी देते हैं वो ज्यादा मतलब सुटेबल रहता है। आपको हम बता दे रहे हैं, फेसबुक पर यहाँ वहाँ जिसको भी पढ़िएगा सब लिख रहे हैं कि बिहार भर्ती से बीएड वाले बाहर, बीएड वाले बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया। जी, कोर्ट ऑर्डर उठा के पढ़ लीजिए, 2 ही हम्म, पेज का मात्र है। जी, अभी हम उस पर भी वीडियो बनाकर डालेंगे, हर चीज पर वीडियो बना करके हम दिखा करके बात कर रहे हैं। उसमें जी, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, साफ साफ मना जी, कर दिया बोलने से। मतलब सुप्रीम मतलब कोर्ट कह रही है कि इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे मतलब और मतलब उनका मैटर मतलब खारिज कर दी। नहीं, इस मामले को केवल राज्य सरकार देखेगी। सु- बिहार भर्ती में से बीएड वालों को बाहर कराने के लिए डीएलएड वाले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि ये एनसीटी का काम है और बिहार हम्म, सरकार इसको देखेगी समझेगी, नियम कानून क्या है कैसे वो अपना करे, और कोर्ट ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का है 11 अगस्त का, उसको ध्यान में रख करके जो है वहां की गवर्नमेंट काम करे, और बाकी इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। जी, उन्होंने साफ मना कर दिया और मैटर खारिज कर दिया, खत्म कर जी, दिया। जी, लेकिन उसको लेकर क्या लिख रहे हैं लोग फेसबुक पर यहाँ वहाँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया। तो उन जी, लोगों को पढ़ेंगे या कोर्ट कह रही है, एनसीटी कुछ कह रही है, हम्म, तो वो सब देखेंगे। तो अभी एनसीटी नहीं कह रही है कुछ, शांत बैठी है, तो एनसीटी ने ऐसा तो नहीं कह दिया ना कि नहीं हम बीएड जी, को हम बाहर कर रहे हैं, ऐसा आया कहीं? ऐसा तो कुछ नहीं आया। तो आप जो नेगेटिव क्यों हो रहे हैं? अभी नेगेटिव तो कुछ आया ही नहीं है, बल्कि सब शांत बैठा है, तो एक तरह से ये पॉजिटिव ही है कि शांत हम्म, बैठे हैं, इट मीन्स वो बीएड को बाहर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ अंदर चल रहा है। हम्म, तो आपको तो पॉजिटिव सोचना चाहिए ना कि सब शांत क्यों बैठा है। अगर कोर्ट ने कह दिया है 11 अगस्त को कि वो गजट हम्म, रद्द, तो एक लेटर ही तो जारी करना था, एनसीटी को कह दी थी भैया बीएड बाहर हो गया, कहानी खत्म हो जाता। जी, लेकिन वो नहीं कर रही है। जी, केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट रुका हुआ है, केंद्रीय विद्यालय कह देता भैया सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया है, हम नहीं जानते, हमसे नहीं मतलब है, हम बीएड को बाहर करके रिजल्ट निकाल रहे हैं। लेकिन कहीं हम्म, निकाल रही है वो रिजल्ट? हम्म, नहीं निकाल रही है, इसका मतलब है कुछ तो है, इसलिए शांत बैठे हैं। हम्म, सीटेट का एग्जाम हुआ, 11 अगस्त हम्म, के बाद हुआ है, 20 अगस्त को हुआ है, जी, 9 दिन बाद हुआ है, उसके बावजूद जो है बीएड को उसमें शामिल होने दिया गया है। इसका मतलब कुछ तो है। जी, बिहार भर्ती हुई है, अभी जी, 26-27 में हुआ है, 28 में हुआ है, जी, करीब 11 अगस्त का जजमेंट आने के 15 दिन बाद हुआ, उसके बावजूद बिहार सरकार बीएड को उसमें बैठने दी। इसका मतलब कुछ जी, तो है। और अभी तक जी, बिहार गवर्नमेंट ने कुछ कहा भी नहीं है इसके बारे में, इसका मतलब कुछ जी, तो है। ये तो लड़के हैं, शिक्षा मित्र हैं, डीएलएड वाले हैं, ये यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, फेसबुक पर यहाँ वहाँ लिख रहे हैं। तो अगर आप उनको पढ़ करके जो है निराश हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, तो ये आपकी कमी है ना। ठीक है सर। विश्लेषण जैसे आसपास की घटनाएं जो होती हैं उनको तो आदमी मानव मन तो विश्लेषण करता ही रहता है। और देखिए, फिर अपने एक जो है सुपरिचित व्यक्ति हैं, आप जैसे गुरु हैं, आस-पास उनके पास से। आस-पास जो है घटनाएँ हो रही होंगी, आप ही के आस-पास घटना हुई होगी, कहीं जो है किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया होगा, कोई जो है हम्म, फांसी लटकन लगा के लटक गया होगा, कोई जहर खा लिया होगा, कोई ट्रेन के नीचे चला गया होगा, इस तरह की भी घटनाएँ हो रही हैं। आप बस वही सब पढ़ते रहिए, वही सब देखते रहिए, पक्का हम दावे से कह रहे हैं हफ्ते भर के अंदर आप भी यही काम करेंगे। हम्म,
बस वही सब देखना शुरू कर दीजिए, हफ्ते नहीं भर के यार, अंदर आप भी वही करेंगे। सुनिए, नहीं सर, ऐसा पागल कोई थोड़ा है कि जो है उसको देख करके हम फांसी लगा लेंगे। तो अरे आपके आसपास कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसने अभी कुछ समय पहले बिजनेस शुरू किया होगा, उसका बिजनेस खूब अचानक बढ़िया चलने लगा होगा। कोई ऐसा भी जी, व्यक्ति रहा होगा आपके आसपास जो आईएएस पीसीएस दिया होगा, टीचर भर्ती टीजीटी पीएचडी कुछ दिया होगा, उसका हो गया होगा। क्यों नहीं आप उन लोगों को देख रहे हैं फिर? हम्म, क्यों देख रहे हैं ऐसी फालतू की चीजें हैं कि आसपास हो रहा है? आसपास तो बहुत कुछ हो रहा है। हम्म। तो गलती तो आपकी है ना, आप जो है इस तरह की चीजें देख रहे सुन रहे हैं। नहीं तो सर, ये आशा है कि जैसे इधर एक चर्चा भी आई थी कि दिसंबर में ये वो कराने जा रहे हैं, चुनाव कराने जा रहे हैं, चर्चा हुई फिर थी। आप इसको चुनाव को ले आप हम्म, भाई, या तो चुनाव की बात कीजिए तो चुनाव पर चर्चा कीजिए, इसकी बात हम्म। कर रहे हैं तो इसकी चर्चा कर लीजिए, दोनों को खिचड़ी मत पकाइए। तो चुनाव के समय कुछ कर भी नहीं पाएंगे, पहले ही जैसे सूचना जारी कर कब देगा। है? कल है चुनाव। चुनाव मतलब पेपर में आपने भी पढ़ा होगा, कल है दिसंबर में। चुनाव, दिसंबर में आप बात कर रहे हैं। दिसंबर को कितने महीने कितने दिन हैं अभी? दिसंबर में तो अभी जो है लगभग 2 ढाई महीना है। अच्छा, और आप दावे से कह सकते हैं दिसंबर में चुनाव होंगे? नहीं नहीं, ये हम दावे से नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार, ये सरकार के निर्णय अभी जो है आपको तपाने वाले आपको रहते हैं। पता होगा, जब आप इतनी बातें कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं, कुतर्क इतने सारे कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल अभी जो है हो सकता है आने वाला है। जी, हम्म। तो अगर जी। मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आता है और वो पास हो जाता है, तो आप बताइए उसके पास होने के बाद चुनाव कब होगा? नहीं, हाँ, अगर वो हो जाएगा तो ये संपूर्ण देश में देखा जाएगा कि सारी विधानसभाओं का एक साथ सबको कराना है, लोकसभा राज्यसभा का। हम्म। तो सामंजस्य तो बिठाया ही जाएगा कि तो कब होगा चुनाव? या तो विधानसभाएं जो है समय से पहले समाप्त हों, या तो जो है जब सारी विधानसभाओं का कार्यकाल बराबर हो जाए तब चुनाव कराया जाए। सारे विधानसभाओं का कार्यकाल बराबर हो सकता है? नहीं, बराबर नहीं होगा, इसके लिए तो स्पेशल संविधान में प्रावधान करना हमने पड़ेगा। आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल किया, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होता है तो क्या दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे? क्या तब दिसंबर में नहीं हो पाएगा। कब होगा, कितना उम्मीद है आगे पीछे? अब आगे पीछे सर, जैसे यूपी विधानसभा है, अगर इसका वो माना जाए तो 22, 5, 27 तक भी चला जाएगा। तो अलग हम्म। अलग राज्य हैं, अलग अलग सबकी सहमति लेना चलिए, पड़ेगा। आपने आपने यूपी का उदाहरण लिया, मान लेते हैं कि 22 में भी हुआ है, फिर 27 में होगा। जी। तो अगर आपके अनुसार हम 27 मान ले, तो क्या ये 24 में चुनाव न होगे फिर 27 में होगा? हाँ, या तो इसका इसका कार्यकाल पहले समाप्त कर दें, और या तो बढ़ाना आपको पड़ेगा। आपको निहायत ही आवश्यकता है ज्ञान अर्जन करने की, किताबों को पढ़ने की। सारी जो आपकी जो भी दुविधा है, जो भी जी, आशंकाएं हैं, वो इस कारण है, वो उसका एक ही मात्र कारण है, अज्ञानता। कानून ये कहता है कि हम्म, कोई भी सत्र जी, 5-6 महीने बढ़ाया जा सकता है मात्र। जी। आपने 6 महीने का एक बार भी नाम नहीं लिया। हम डिटेल में नहीं जा रहे, इतना शॉर्ट में सिर्फ हम्म, बता रहे हैं कि जैसे ही इस तरह का कोई बिल पास होगा, इलेक्शन हम्म, कमीशन हाथ खड़ा कर देगा, भैया इतनी हम्म, जल्दबाजी में हम इतना परिवर्तन नहीं कर सकते। जी। खड़ा कर देगा कि नहीं खड़ा कर देगा हाथ? हाँ हाँ, उसको जरूरी समय चाहिए तो तैयारी वो तो करने के कहेगा लिए। भैया हमको समय दीजिए। और ये जी। 100% सत्य है कि अगर जो है एक व्यक्ति एक दिन में एक गड्ढा खोद पाता है और उसको कहा जाए हम्म, भैया तुमको 50 गड्ढे खोदने हैं, तो क्या वो कहेगा कि हमको एक ही दिन समय दीजिए? वो तुरंत हाथ खड़ा कर देगा, भैया एक दिन में हम नहीं कर सकते, हमको समय चाहिए। एक दिन में जी, ही हम एक ही कर पाते हैं, 50 आप कह रहे हैं खोदने को, तो हमको तो समय चाहिए ना, एक दिन में कहाँ से होगा? और हम स्पीड बढ़ा भी देंगे तो भी हम 50 एक दिन में नहीं कर सकते हैं। तो हम्म, कॉमन सी बात है, जब काम बढ़ेगा तो अगला हम्म, समय मांगेगा। और समय हम्म, जो बढ़ाने का प्राविधान है, आप जा करके पढ़िएगा, 6 महीने का है। हम्म, तो अब बताइए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल पास हो जा रहा है हम्म। तो दिसंबर में हो जाएंगे चुनाव। नहीं, तब तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो तो पाएगा। भाई साहब, अभी कल क्या होने वाला है? आज आप बात कर रहे हैं, कल आप होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, कल हम होंगे कि नहीं होंगे, ना आपका भरोसा है ना हमारा भरोसा है। अभी यहाँ हम्म, तो राजनीति में बहुत कुछ उठा पटक पटक होता रहता है। अभी जी, देखिए, एक गठबंधन बना इंडिया के नाम से। जी, जी, उसमें इतने सारी राजनीतिक पार्टियां आई, जी, मात्र कुछ दिन हुए, हफ्ता 10 दिन हुआ, जी, सब अलग अलग छटकना शुरू कर दिए फिर। जी, तो बहुत कुछ होता रहता है। उधर केजरीवाल भाग गए छोड़ के मैदान, हम्म, उधर राहुल गांधी को जो है मिल गया कि भैया आप चुनाव लड़ सकते हो, तो वो आगे हम्म, फ्रंट पर खड़े हो गए कि हम ही बनेंगे पीएम। जी, उधर ममता छटक गई, भैया हम तो अकेले लड़ेंगे। जी, मायावती कह रही है हम अकेले लड़ेंगे, हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे।
तो यहाँ मायावती तो क्या गठबंधन में शामिल होने की उन्हें हम ही नहीं। हफ्ता 10 दिन नहीं हुआ कि यहाँ इतना बड़ा जो गठबंधन हो रहा था सब गायब। उधर नीतीश सपना देख रहे हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री। जी, अभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ये लोग तय नहीं कर पाए। तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो बाद में तय होगा ना। यहाँ तो पहले तो जो गठबंधन है वही टिका रह जाए, उसी पर जो है बवाल मचा हुआ है। तो जी, आप इतना क्यों उतावलापन दिखा रहे हैं कि एनसीटी कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, क्यों, क्या बात है? चुनाव दिसंबर में, सर कौन कह रहा है चुनाव दिसंबर में? चुनाव होगा ही होगा, दिसंबर जनवरी कब होगा पता नहीं। हो सकता है कि 6 महीना का समय लिया जाए, जैसे कश्मीर में हुआ था, 6 महीना का समय मांगे। जी, जो गठबंधन जी, वहां टूटा तो राष्ट्रपति शासन लगा तो 6 महीने के लिए, फिर जी, 6 महीना बीत गया, फिर दोबारा 6 महीना लग गया, और फिर जब जी, 6 महीना बीतने को आया उससे पहले जो है बहुत बड़ा खेल हो गया। तो कौन जानता है कल क्या होगा? आप अपना आज का वर्तमान देखिए, वो आपके हाथ में है। अगर गवर्नमेंट जी, के हाथ में आप दे रखे हैं और बैठ कर इंतजार कर रहे हैं तो आप फुटबॉल हैं और जी, सब मारेगा पैर। जी, आज आप क्या कर सकते हैं, आज आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं उस पर नजर रखिए, बाकी इंफॉर्मेशन लेते रहिए, न्यूज लेते रहिए। जी, आप अगर किसी भी काम के लिए सरकार के सहारे बैठे हैं तो आप फुटबॉल हैं, आप खुद अपने आप को फुटबॉल बनाए हैं और सबको मौका देना, आओ भैया हमको लात मारो। जी, तो फुटबॉल बनना बंद कीजिए, अपना कमान अपने हाथ में रखिए, इतना कमाइए कि कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कि आज नौकरी मिल रही है कि 6 महीने बाद मिल रही है। जी, इतना तो कमाइए, अपने अंदर इतना गट्स तो रखिए कि महीने में हम जी, जो 50,000 पैदा कर सकते हैं। नौकरी लग जाएगी 50। अच्छी जी, बात है, जी, नौकरी लग जाएगी तो और अच्छी बात है। जी, तो कम से कम आज के महंगाई के दौर में इतना तो गट्स रखिए कि हम जो है महीने में 40,000 50,000 जो है ऐसे ही कमा ले रहे हैं। जी, जिस दिन आप 40,000 50,000 महीना कमा रहे होंगे तो एक बार भी फोन करके नहीं पूछेंगे क्या हो रहा है, बस चुपचाप इन्फॉर्मेशन लेंगे और शांत बैठ के अपना काम देखेंगे, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं होगा इन चीजों जी, पर ध्यान देने का। कभी कभार आप न्यूज लेंगे, नहीं तो फिर मैं काम में व्यस्त रहेंगे। जितने भी लोग मेरे चैनल पे जुड़े हैं उनमें जी, से बहुत सारे लोग हम जिनको जानते हैं, वो ना कभी कॉल करते हैं, ना उनके हाँ, पास इतना टाइम है कि हर रोज मेरा ऑडियो सुने। जी, कभी कभार मैसेज से एक आध चीज कहीं नहीं समझ में आता है कभी तो पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आराम से इतनी अपनी जो है किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहां पर 20,000 25,000 पा रहे हैं, उसके जी, बाद ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं, वहां से 25 30 हजार 40,000 कमा ले रहे हैं। महीने में 60 70 80 हजार वो ऐसे ही कमा रहे हैं। ऐसे भी लोगों जी, को हम जानते हैं जो महीने में लाख सवा लाख कमा रहे हैं। वो भी जी, जुड़े हुए हैं ग्रुप से, उनको भी इंतजार है, लेकिन वो कभी परेशान नहीं होते हैं, ना कभी फोन करके पूछते हैं। वो जी, अलग ही इतना कमा रहे हैं, लेकिन उनको बस ये है कि उनको सरकारी मास्टर बनने का एक जो है कि हमारे ऊपर भी ये हो जाए कि हाँ सरकारी मास्टर जी उन्होंने बीएड जी, किया था जिस उम्मीद से किया था, तो सरकारी वाला तमगा लेने के लिए, नाम करने के लिए वो बस इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो वो तो जी, लाखों में कमा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा तो भी नहीं मिलेगा तो भी। हम्म, तो आप भी बनिए उसी तरीके से। आप इसीलिए बस परेशान है क्योंकि आप जितना भी कमा रहे हैं कहीं ना कहीं उससे ज्यादा की उम्मीद आपको है कि ये हो जाएगा तो इतना हमारी कमाई हो जाएगी, तो ये काम कर लेंगे, ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो तो अच्छा परेशान सर, वही है। जो है नहीं सर, जो है आज के लिए कोई लेटेस्ट न्यूज है आपकी तरफ से? आप जाइए यूट्यूब पर डे 2 3 वीडियो डालते हैं और कहाँ क्या चल रहा है हर राज्य का। एमपी का जी, भी हमने आज सुबह डाला है, कल बिहार जी, का भी एक अपडेट रहा है, वहां जी, पे गवर्नमेंट ने जो बीपीएससी एग्जाम हुआ उससे संबंधित वो हमने डाला है। अभी जी, जो है बिहार का जो मैटर है उसमें सुप्रीम कोर्ट गए थे कैंडिडेट, उस पर वीडियो बना रहे हैं वो डालेंगे। तो जब आप जी, उस पर चैनल पर रहेंगे तब तो आप जी, अपडेट लेते रहेंगे। अब आप कह रहे हैं वीडियो ही नहीं डाल रहे हैं, आप देखे नहीं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वहीं नहीं पर। तो सर रोज रोज तो मतलब वो यूट्यूब पर आया, मतलब टीपीए करके आ जाता था, तो आज हमने बोला तो आपके उसमें वो मोबाइल में यूट्यूब होगा, उस पे हाँ, जाकर के टेट पास ऑल सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कीजिए, और वहां पर एक और चीज होता है, बेल होता है, घंटी बना होता है, जी, घंटी को दबा करके वहां पर ऑल लिखा होता है, सारे नोटिफिकेशन ऑन करिए। तो जैसे जी, ही कोई वीडियो हम डालते हैं वो तुरंत हम्म, ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल हम्म। जाएगा कि हाँ एक नई वीडियो आई है। अच्छा सर, जो आपने टेलीग्राम चैनल बनाया है, ज्यादा हम जो है तकनीक के माहिर नहीं हैं, हम्म। हमारे पास भले ही ये एंड्रॉइड फोन है लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। ये टेलीग्राम चैनल का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जैसे यूट्यूब है ऐसे वो भी है? नहीं वैसा नहीं है, थोड़ा वो बिल्कुल फेसबुक की तरह या कह लें व्हाट्सएप की तरह है, कुछ हम्म, यूट्यूब की तरह नहीं है। बहुत हमें इसकी तकनीकी जानकारी नहीं है, तो आप मेरी सहायता कीजिए कि हम। चूंकि व्यस्तता है इस कारण से व्हाट्सएप वगैरह पर हर चीज नहीं शेयर हो पाता है,
यूट्यूब पर डेली डाला जा रहा है, जी। वहां देखते रहिए। हाँ। उस पर तारीख लिखा होता है, तारीख से आपको पता चल जाएगा कि जो है किस दिन का कौन सा वीडियो है। जी। और इसके बाद हमें जब समय मिलता है तो टेलीग्राम का ग्रुप है, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप है, जी। उस ग्रुप में यूट्यूब का लिंक दे देते हैं, जी। जैसे व्हाट्सएप पर देते हैं। तो जी। टेलीग्राम पर भी टेट पास ऑल सर्च कर लीजिए, जुड़ जाइए। जी। ठीक है, और यूट्यूब पर जाकर के वहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए और नोटिफिकेशन सारे के ऑल जो है वो ऑन कर दीजिए। आपको जैसे ही कोई वीडियो होगा तुरंत हाँ। आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। जी। ठीक है, हाँ हाँ सर, चलिए ठीक है। अपडेट लेते रहिए। और ये जो जिन चिरकुटों से आप जुड़े हुए हैं नेगेटिव बातें करने वाले, नहीं, उनसे हम दूर जो अच्छा, रहिए। हाँ हाँ, एक साहब तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात छूटी जा रही थी हमारे आपके बीच में, आप आक्रोश में आ गए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, हम हर चीज बताएंगे भाई। हम कहना ये चाहते हैं हम्म। कि पैसा वापसी के लिए हमने आवेदन कर दिया था, 22 जिलों में हमने फॉर्म भरा हम्म। और करीब हमारे पास में 21 जिले का डॉक्यूमेंट मिल गया था। हम्म। लेकिन सर ये बार बार खबर आती है उधर से, वो चिट्ठी जो जारी होती है, आप उस पर डालते भी हैं, फेसबुक पर भी, हम्म। और कई लोग डालते हैं, ये पैसा वापसी वाला मतलब कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा कि वैसे मिल जाएगा ये? गवर्नमेंट ने कभी कहा कि आप कोर्ट कचहरी जाइए? नहीं सर, गवर्नमेंट ने नहीं कहा। गवर्नमेंट तो लेटर जारी कर रही है डाइट को कि भैया तुम लोग डिटेल भेजो, सबका पैसा वापस करें। ये लोग कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, हमको परेशान होना पड़ रहा है। ये तो मतलब आप कब तक आशा करें कि ये पैसा मिलने की उम्मीद, मतलब आ जाएगा खाते में पैसा? आपको जो काम करना था आपने कर दिया है, जी। अब जो काम करना है गवर्नमेंट को करना है। जी। तो आप शांति से बैठिए, गवर्नमेंट को देना है। अब वो आज देगी, कल देगी, परसों देगी, वो तो वही जानती है। लेकिन जी। लगातार वो जो है डाइट को कह रही है कि भैया जो है सारा डिटेल भेजो। 20 अगस्त तक मांगा गया, तो जो भेजा गया उसमें त्रुटियां थी, तो फिर लेटर जारी हुआ कि भैया त्रुटि है, इसको इस तरह से भेजो, 30 अगस्त तक भेज दो। जी। उसके बाद उसमें लेटर में लिखा हुआ था कि अगर आप समय से नहीं भेजते हो तो जो जी। अधिकारी वहां पर हैं जिनको ये काम करना है उनकी सैलरी से फिर जो है पैसे की भरपाई होगी। जी। गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है। आप जी। बस शांति से बैठकर देखिए, जो लोग जिनको ज्यादा खुजली हो रही है वो कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, उनके पास पैसा ज्यादा हुआ है। जी। अगर आपको भी पैसा बढ़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी में खर्च करना चाहते हैं, फिजूल में पैसा फेंकना चाहते हैं, तो आप भी जाइए कोर्ट कचहरी। नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं, हमें करीब 21 जिले का अगर है तो 10,500 तो मिल ही जाएगा सर। तो अगर और इतना इतना 10,500 धन रुपए हमारे के लोगों के लिए, पास कहाँ 10,500 लेने के लिए अगर आपके पास 25-50 हजार फालतू पड़ा है कोर्ट कचहरी करने का, तो जाइए कीजिए। है? नहीं है ऐसा। हम लोग इतना बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वैसे हम भी पढ़ा रहे हैं। तो फिर तो क्यों आपको परेशान हैं? गवर्नमेंट का काम है, आप पढ़े लिखे हैं, तो इतनी तो समझदारी रखिए कि गवर्नमेंट का काम है। आपके हमारे चाहने से वो जल्दी नहीं होगा, वो अपना काम अपने तरीके से करेंगे। अगर नहीं करेंगे, आप कोर्ट कचहरी जाएंगे तो उनकी इच्छा होगी तो जल्दी होगा, नहीं इच्छा होगी तो कोर्ट कचहरी भी करने से जल्दी नहीं होगा। और एक याचिका राजकुमार करके थे, कुछ आपने भी डाला था कि हम्म। राजकुमार का मिला। हम्म। हाँ, तो जैसे हम लोगों का ये बार बार लेटर जारी करते हैं कि जो है आप अंग्रेजी में इसका डिटेल भेजिए, मतलब जो हर जिले के डाइट हैं, और इतना भी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं कि बार बार लोगों की आशा टिकी हुई है इसी पर, और फिर भी जो है बार बार ये पत्र व्यवहार का खेल चल रहा है। आप इसको जो समझना हो वो समझिए, खेल चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। सिंपल सी बात है कि उनका सिस्टम है, वो सिस्टम जो उनका है, जैसा है वो वैसा काम कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। आपको ज्यादा जल्दी है, आपके पास पैसा ज्यादा हुआ है, आपको किसी ने नहीं रोका है। जैसा अन्य लोग कोर्ट जा रहे हैं, आप भी जाइए, आपकी इच्छा है तो। जी। बाकी वो काम अपना कर रहे हैं। कोर्ट कोई जाएगा तो भी पैसा मिलेगा, कोर्ट कोई नहीं जाएगा तो भी पैसा मिलेगा। अब आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। नहीं, वो कचहरी जाने का हमें पास में वो नहीं है तो, सामर्थ्य। तो एक चीज तो आप जानिए कि आपको अत्यंत आवश्यकता है 6 से लेकर के 12 तक की कम से कम जितनी भी किताबें हैं उनको एक बार अध्ययन जरूर कर लीजिए, आपको आवश्यकता है। चलिए, मतलब इतना जी। समझाए हैं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और जी। पढ़ाई पर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को जो है थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इम्प्रूव कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए। और जी। वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है,
तो जी उसको समझिए कि अगर वो आता है तो क्या क्या हो सकता है, अगर वो नहीं पास हो पाता है या वो नहीं आता है तो क्या हो सकता है। और कोई भी काम आपके चाहने से, हमारे चाहने से जो है जल्दी नहीं होगा। जी तो धैर्य रखिए। हाँ, बस ये समझने का प्रयास कीजिए, कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, जी रखें फिर। जी जी सर जी। चलिए ठीक है, रख रहा हूँ। ठीक सर, नमस्कार। नमस्कार।